आइए बात जी। देखिए, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में जो है एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं और एमसीडी चुनाव के लिए एक आप ही के बीच में से बच्ची है, आनंद पर्वत इलाके से, किशनगंज इलाके से, और ये टालीवालान बस्ती लगती है, कल बस्ती थी, दया बस्ती, इन्हीं का क्षेत्र है। ये बिटिया सामने खड़ी हुई है, मैं कैमरा जूम करूंगा इनकी तरफ, और इस बिटिया को इस क्षेत्र से यदि आप जिताते हैं तो ये पढ़ी लिखी बच्ची है और आप ही के लोगों की बच्ची है, आप ही के बीच में से ये बच्ची निकली है, यहीं पली बड़ी है। अगर ये पढ़ी लिखी बच्ची आती है तो पुरानी जो प्रेरणा सिंह है, प्रेरणा सिंह ने 15 साल में क्या काम करके बताया है, इन स्थानीय लोगों से जानकारी लेना चाहूंगा। देखिए, जहां तक का सवाल है प्रेरणा सिंह जी का, प्रेरणा सिंह जी सिर्फ अभी हम दौरा भी करके आए हैं, बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने केवल वोट लिया है, काम बहुजन समाज के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये ऐसी मेरी विचारधारा ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का अगर आप दौरा करेंगे, या किसी भी तरह का सुविधा नहीं है, लोग नारकी जीवन जी रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर शैल कुमारी जो हमारे बीच की बच्ची है, वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगी। हाथी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर भारी मतों से विजयी होकर जाएगी, बहन मायावती का हाथ मजबूत करेगी। जी, बहुजन समाज पार्टी जो है अभी तक दिल्ली में अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से आ सकती है दिल्ली में। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों की है। जैसा कि केवल एहसास कराने की बात थी, वो एहसास कराया जा रहा है हाथी के चुनाव चिन्ह के माध्यम से, बहन मायावती के प्रयासों से। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि अगर देश में कोई आयरन लेडी है तो मायावती, और उनके जो मानने वाले लोग हैं वो कांशीराम के बब्बर शेर हैं, वो मनुवाद की जड़ें उखेड़ के रहे। लेकिन आपकी राजनीतिक सत्ता की चाबी तो उन्होंने ईवीएम के जरिए छीन ली, ऐसे में आप अपनी जगह कैसे बना पाएंगे? ईवीएम का वैसे तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन जब आम जनता को यह पता चलेगा, यदि हमारा बहुजन समाज पराजित होता है, तो मैं तो सिर्फ ये मानूंगा कि आरएसएस की ए टीम भारतीय जनता पार्टी, बी टीम केजरीवाल ने मिलकर घपला और घोटाला करवाया है। केजरीवाल जी ने एक वीडियो वायरल कर रखा है सोशल मीडिया पे, और सारी दुनिया में ये वीडियो वायरल है कि मैं आरएसएस का हूँ, उसके पिताजी जेल गए हैं। क्या ऐसा सीएम, ये सीएम की जिम्मेदारी है कि वो ये बातें बताएगा? आरएसएस वैसे भी एक अजीत डोभाल है जो कि विवेकानंद फाउंडेशन के वो कर्ता धर्ता है, उसके प्रेसिडेंट हैं। उसी विवेकानंद फाउंडेशन के माननीय केजरीवाल जी मेंबर हैं जो आरक्षण के परम विरोधी है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि क्या सीएम की जिम्मेदारी ये बचती है कि वो शराब परोसेगा जनता को और फिर फ्री के प्रलोभन देगा वोट बैंक लूटने के लिए? क्या ऐसा सीएम दिल्ली को चाहिए? वो ये बताएगा उसका बैकग्राउंड क्या है, या जनता का विकास करेगा? ऐसा सीएम जनता बहुजन समाज के हित में तो किसी भी हित में नहीं है। ऐसे सीएम की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुजन समाज के लोग अपना खुद सीएम बनाएंगे जो हाथी पे चढ़कर इस भारत का विकास करेगा। मोदी तो अनपढ़ है, नकली डिग्री ले रखी, फर्जी डिग्री ले रखी है, बेरोजगार युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह देता है। कहाँ तक जायज है? मोदी जी तो आरएसएस के रखे हुए प्रधानमंत्री हैं, वो हकीकत के प्रधानमंत्री सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं। जी, केजरीवाल पढ़ा लिखा है, उसके बाद में दिल्ली के हालात देख लो। पढ़ा लिखा मानता हूं कि केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जो भला कर रहे हैं वो उन लोगों का कर रहे हैं जिनका भला सदियों से हुआ पड़ा। पूंजीपतियों का भला कर रही है दोनों सरकारें। जी जी, एक कारपोरेट का कर रही है तो एक पूंजीपतियों का कर रही है। जी, युवाओं का रोजगार कहाँ है? जो गरीब बस्ती के लोग हैं उनका रोजगार। मैं इसी बस्ती में रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहते लगभग 38 साल हो गए, आज भी मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। एक दिल्ली का केजरीवाल सीएम बनता है, मेरे से सामने बैठ के डिबेट करे कि दिल्ली के मजदूरों का, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का
न्यूनतम वेतन क्या है? आज भी कोई 6,000 कोई 8,000 पे काम करता है। बेरोजगारी की जो दर है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। मैं कैमरा चारों ओर घुमाऊंगा और मेरा एक सवाल है, जो लोग बेरोजगार हैं वे अपने हाथ राइज करें, हाथ रेज करें। देखिए बेरोजगारों की संख्या, ये बिटिया भी हमारी बेरोजगार है। काफी संख्या में लोग बेरोजगार हैं और अगर मैं भीड़ इकट्ठी करके पूरी कॉलोनी के लोगों से अगर ये सवाल करूंगा तब भी जवाब यही आएगा। जी क्या हल है इसका? बेरोजगारी का हल क्या है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीबी इस देश में चरम सीमा पे है। दिल्ली में भी गरीबों की कोई कमी नहीं है। और इंसाफ की बात करें तो कोई मुद्दा बन जाता है तो सुनवाई नहीं होती। जहां दोहरा रवैया होता है सरकारों का, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठी सरकार हो। जब न्याय की बात आती है, गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, SC ST माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर अगर किसी तरीके की न्याय की भी जरूरत पड़ती है तो इनका दोहरा चरित्र हो जाता है। ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। अगर आप हमसे बात करना ही चाहते हैं, हाँ बताइए। तो MCD में यदि केजरीवाल की बहुमत की सरकार बनती है तो मैं इतना दावे से कहता हूं कि जो हमारे SC समाज के वाल्मीकि भाई, सफाई कर्मी या दूसरे ओहदों पे जो SC ST के लोग बैठे हैं, उनको ठेकेदारी पे जाके काम करना होगा। केजरीवाल आरक्षण विरोधी है, आरक्षण खत्म कर देगा, नौकरियां खत्म कर देगा, आपको फ्री में 2 किलो केवल चावल। अभी हाल ही का मैटर है, 22 प्रतिज्ञाओं पर कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में राजेंद्र पाल गौतम जी रहे हैं काफी लंबे समय तक। जब उन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो केजरीवाल जी उस पर नहीं बोले। केजरीवाल का दोहरा चरित्र है। केजरीवाल जी उधर जैन साहब को, उधर दूसरे अपने मंत्रियों को के लिए सड़कों पर लेटते हैं, आंदोलन करते हैं, मीडिया बुलाते हैं, मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं। सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, उनकी कोई वीडियो या कोई न्यूज़ वायरल हुई है उनकी, वो जेल के अंदर का मैटर है। वो BSP की एक साजिश है या वास्तविकता है? उसमें तो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह दिखाए गए। हालांकि मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये दोनों पार्टियां जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार केवल बहुजन समाज को छलावा कर रही है और इनकी नीयत ठीक नहीं है बहुजन समाज के प्रति। मैं एक मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मैं साथ बात खड़े हैं, मैं बात करूँगा उनसे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो कि जेल के अंदर की ये बात बाहर कैसे आ गई, सत्येंद्र जैन वाली? जी जनाब परिचय दीजिए। मैं राम मिलन गौतम, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी जिला चांदनी चौक। जी सदर विधानसभा के अंतर्गत आज जो चुनाव हो रहा है, MCD का 71 नंबर वार्ड किशनगंज से बेटी शैल कुमारी जी जो SC सीट से लड़ रही हैं। साथियों MCD का चुनाव है, यहाँ ज़्यादा MCD पे बात होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि MCD का मुद्दा जो है कि हमारे जो भी सफाई कर्मचारी भाई हैं MCD में, उनकी 10,000 12,000 तनख्वाह मिल रही है। आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। 2007 से 12 तक बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार रही तो बहन जी ने 1.25 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया और बहन जी ने जब 1.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया तो आज उनकी तनख्वाह 35 से और 25,000 रुपए के बीच में है। हमें ऐसी सरकार चाहिए। अगर आपकी बेटी शैल कुमारी यहाँ से जीत के जाती है, आनंद पर्वत ये फैक्ट्री इलाका है, हमारे भाई बेरोजगार हैं जो 7-7 8,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। अब हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारी न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं मिलती? ये लाला बनियों की पार्टी है, लाला बनियों की फैक्ट्री है। ये कभी नहीं चाहते कि हमारे लोग 15 से 20,000 रुपये पाएँ। जी तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो करके दिखाया है, एक मुफ्त में 1.25 लाख सफाई कर्मचारी को एक साथ में परमानेंट करने का नौकरी देने का काम किया। तो ऐसी सरकार, जनता से अपील मैं कर रहा हूँ कि दिल्ली में ऐसी सरकार बनाए जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं वो तुरंत बहन जी का निर्देश होगा और तुरंत उनको जो है कि परमानेंट किया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रदेश में अगर MCD में हमारी सरकार बनती है, हमारा मेयर बनता है
तो अगर हमारा मेयर नहीं भी बन पाता है तो हम किसी का मेयर बनने नहीं देंगे। बिना हमारी बदौलत किसी का मेयर दिल्ली में बनने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल तैयार है, पूरे दिल्ली में दमखम से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि किशनगंज वार्ड में 15 साल से एमसीडी की निगम पार्षद प्रेरणा सिंह रही और इनकी हवा खराब है बीएसपी के प्रत्याशी के सामने शैल कुमारी के। और दूसरा जो प्रत्याशी आम आदमी का रहा, वो लोगों ने हम लोगों को जुमलेबाजी दे करके वो जनरल कैटेगरी से उम्मीदवार खड़ा कर रखा था जिसका नाम पूजा मान सिंह था। उसका पर्चा निरस्त हो चुका है। उन्होंने एक नकली पूजा बनाने का काम किया है जिसका नाम ममता है और ये कोर्ट केस में चल रही है, तमाम लोगों ने दायर किया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को, जय भीम संसार चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी साथी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आप लोगों से मेरी विनती है, पूरे दिल्ली में आप लोग ये बताएं, जो लोग किशनगंज वार्ड में लोग रह रहे हैं, अपने लोगों को ये अवगत कराएं कि वहाँ आम आदमी का प्रत्याशी नकली, उसका पर्चा निरस्त हो चुका है। अगर आप अपना वोट डालेंगे बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, तो आपका वोट खराब जाएगा। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार शैल कुमारी को अपना कीमती वोट डाल करके 4 दिसंबर को भारी से भारी मतों में विजयी बनाकर इनको टाउन हॉल में भेजने का काम करेंगे। और ये निरंतर हमारा प्रयास जारी है कि शैल कुमारी की पूरे किशनगंज वार्ड में हवा चल रही है और बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत भारी बहुमत से जीतने का काम शैल कुमारी करने जा रही हैं। जो बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद देके भेजा है, कैमरा के सामने हमारी शैल कुमारी खड़ी है और अभी इनकी उम्र भी 24 साल है और बहन जी ने आशीर्वाद जो दिया है। और किशनगंज वार्ड के लोगों को उससे मेरा निवेदन है कि आने वाले 4 दिसंबर से ये हम भगवान बुद्ध विहार पे खड़े हैं, आनंद पर्वत बुद्ध विहार जो पंचशील बुद्ध विहार है। मैं कैमरा के साथी से मैं चाहूँगा कि बुद्ध विहार भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ लगी है। मानवर कांसीराम साहब जो बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता हैं, उनकी भी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आने वाले 4 दिसंबर को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके भारी से भारी मतों में जो है शैल कुमारी जी को विजयी बनाएंगे। यही मेरी आपसे अपील है, यही मेरा आपसे निवेदन है। जय भीम, जय बहुजन समाज, खुदा हाफिज़।